हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट और कवर अप कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग हमारे क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट में अभी हम लोग हमारे चैप्टर नंबर 1 को पढ़ रहे हैं और ये वाला पर्टिकुलर वीडियो हमारे इसी चैप्टर का पार्ट नंबर 6 होने वाला है। तो आइए बिना वक्त गवाए बिना देरी किए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं हमारे आज वाले टॉपिक को। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आज के इस क्लास में हम लोग हमारे चैप्टर नंबर 1 के पार्ट नंबर 6 को पढ़ेंगे। सो बेसिकली इस वाले वीडियो में हम लोग कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे, तो इस वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट को। यानी इस वाले वीडियो में हम लोगों को पढ़ना है और समझना है मैनेजमेंट के नेचर को। तो कहा यह जाता है कि मैनेजमेंट के नेचर को 3 अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है और वो 3 अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू कौन से हैं। तो पहला वाला कहता है मैनेजमेंट एज एन आर्ट, दूसरा कहता है मैनेजमेंट एज अ साइंस और तीसरा कहता है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। और ये वाला टॉपिक, आज का ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस और अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस आपसे आपके एग्जाम्स में 110% पूछे ही पूछे जाएंगे। तो आप इस वीडियो को शुरुआत से लेकर कर लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो के हर एक पॉइंट्स को, यानी इस टॉपिक के हर एक पॉइंट्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे मैनेजमेंट के नेचर की, जहां पर मैंने अभी आपको बताया कि मैनेजमेंट के नेचर को 3 अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, जिसमें से पहला हमारा कहता है मैनेजमेंट एज एन आर्ट, दूसरा हमारा कहता है मैनेजमेंट एज अ साइंस और तीसरा हमारा कहता है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो आइए इन तीनों के तीनों ही पॉइंट ऑफ व्यू को पढ़ते हैं और समझते हैं और ये जानते हैं कि मैनेजमेंट वाकई में है क्या, आर्ट है या साइंस है या प्रोफेशन है या तीनों है, या बस केवल आर्ट है या बस केवल आर्ट और साइंस दोनों है। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम लोग इन तीनों के तीनों ही नेचर्स को, तीनों के तीनों ही पॉइंट ऑफ व्यू को पढ़ते हैं और समझते हैं। जिसमें से पहला वाला हमारा कहता है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। अब आर्ट का मतलब क्या होता है, आप भली भांति जानते हो। आर्ट का मतलब होता है कला। जैसे हम लोग सिंगिंग सीखते हैं, डांसिंग सीखते हैं, खाना बनाना सीखते हैं, पेंटिंग सीखते हैं, तो ये तो एक प्रकार का कला हो गया जहां पर हम चीजों को हासिल करते हैं, ज्ञान को हासिल करते हैं। यानी सिंगिंग वाले ज्ञान को हासिल किए, फिर उसके बाद गाना गाना शुरू करते हैं। ठीक, वैसे ही डांसिंग में भी पहले डांस प्रैक्टिसेस की जाती है, डांस करना हम लोग सीखते हैं, उसके बाद फिर अपने तरीके से डांस किया जाता है। तो उसी तरीके से देखिए यहाँ पर क्या लिखता है कि मैनेजमेंट को भी जो है वो एक आर्ट, यानी मैनेजमेंट को भी जो है वो आर्ट की तरह जो है वो कंसिडर किया गया है। बेसिकली कहा यही जाता है कि मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज एन आर्ट, यानी मैनेजमेंट को किसकी तरह कंसिडर किया गया है, आर्ट की तरह कंसिडर किया गया है। क्यों मैनेजमेंट को आर्ट की तरह कंसिडर किया गया है, क्योंकि because it requires the application of personal skills and creativity to achieve desired results। यानी कहता है क्या है कि मैनेजमेंट के दौरान जब कभी भी हम लोगों को अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स को अचीव करना है, तो ड्यूरिंग मैनेजमेंट यानी मैनेजमेंट के दौरान हम लोग जो है अपने पर्सनल स्किल्स और साथ साथ क्रिएटिविटी को अप्लाई करते हैं ताकि हम लोग जो है वो अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स को अचीव कर सके। और यही एक सबसे बड़ा कारण होता है जिसके वजह से मैनेजमेंट को एज एन आर्ट घोषित किया गया है। अब ये तो बात हो गया कि मैनेजमेंट को एज एन आर्ट घोषित कर दिया गया, लेकिन क्यों किया गया, आइए देखते हैं इन तीनों पॉइंट से। जो पहला वाला पॉइंट हमारा कहता है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। आपको भी पता है आर्ट है तो जितनी भी कला हमारे पास है, चाहे वो पेंटिंग सीखने की हो, चाहे वो डांसिंग सीखने की हो या कुकिंग की हो या फिर सिंगिंग सीखने की हो, तो इन सब में ही कहीं ना कोई जो है वो थ्योरीज होंगी। ठीक है, इनके भी कोई ना कोई प्रिंसिपल्स होंगे। तो जब हम गाना गाना सीखेंगे तो उनके कुछ थ्योरीज होंगे, तो उनको भी हम पढ़ेंगे, उनका ज्ञान भी हमको लेना जरूरी है।
पेंटिंग सीखने जाएंगे तो पहले दिन ही ब्रश नहीं पकड़ाया जाएगा, उनके भी कुछ थ्योरीज होंगे, उनके भी कुछ प्रिंसिपल्स होंगे, तो पहले उनके भी प्रिंसिपल्स को हमको बताया जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी कहता है कि मैनेजमेंट के भी जो है वो अपने थ्योरीज हैं, अपने प्रिंसिपल्स हैं। तो जब कभी भी हमको मैनेजमेंट करना है तो सबसे पहले हमको मैनेजमेंट के थ्योरीज को पढ़ना होगा, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को पढ़ना होगा। और आर्ट भी वही कहता है कि अगर कोई भी कला हमको सीखना है, चाहे वो पेंटिंग का हुआ, चाहे वो डांसिंग का हुआ या कुकिंग का हुआ, तो उस कला को सीखने से पहले, उस आर्ट को सीखने से पहले हमको जो है उसके थ्योरीज को, उनके प्रिंसिपल्स को पढ़ना होगा, उनके बारे में जानकारी लेना होगा। और मैनेजमेंट भी वही कहता है कि जब अगर कभी भी मैनेजमेंट करना है तो मैनेजमेंट करने से पहले हमको मैनेजमेंट के थ्योरीज को, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को पढ़ना होगा। तो हो गया, यहाँ पर आर्ट भी है और साथ साथ मैनेजमेंट, दोनों एक दूसरे के बराबर यहाँ पर दिख रहा है। दूसरा कहता है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। अब देखिए आर्ट क्या कहता है कि थ्योरीज आपने पढ़ लिया, प्रिंसिपल्स आपने पढ़ लिया, आपके पास जानकारी हो गई। अब जब कभी भी आपको अप्लाई करना है उन थ्योरीज को जब कभी भी आपको अपनाना है, तो आप पढ़ लिए, अच्छी बात है, जानकारी आपके पास है, अच्छी बात है, लेकिन उन थ्योरीज के बेसिस पर आप अपने तरीके से अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर पेंटिंग हम सीखने गए तो सर के द्वारा बताया गया कि पेंटिंग इस तरीके से की जाती है, लेकिन अब करना हमको है तो उसमें हम कुछ अपने तरीके का भी क्रिएटिविटी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर खाना बनाने के लिए हम गए या खाना बनाना सीख रहे हैं, तो हो सकता है किसी ने बताया कि जब कभी भी रोटी बनेगा तो उसमें नमक नहीं डालना है, लेकिन मैंने नमक डाल दिया, बना रोटी ही जैसे उसने सिखाया था वैसे ही हमने बनाया, लेकिन उसमें मैंने अपना क्या किया, एक क्रिएटिविटी ऐड किया। तो वही देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि एवरी मैनेजर हैज देयर ओन यूनिक स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग, यानी जितने भी मैनेजर मैनेजमेंट में होते हैं उनके काम करने के अपने अपने तरीके होते हैं और जो एक यूनिक स्टाइल होता है, जो कि कहता है क्या है, टू मैनेजर्स में लर्न द सेम प्रिंसिपल्स, यानी कहता है क्या है यहाँ पर, दो मैनेजर्स जिसने सेम प्रिंसिपल्स को पढ़ा है बट विल अप्लाई देम डिफरेंटली बेस्ड ऑन देयर पर्सनैलिटी एंड एक्सपीरियंस, लेकिन जब अप्लाई करने की बात आएगी उस प्रिंसिपल्स को तो दोनों के दोनों जो मैनेजर्स होंगे वो अपने अपने तरीके से उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेंगे। क्योंकि आर्ट ने हमको क्या सिखाया था कि थ्योरीज को पढ़ना है, प्रिंसिपल्स को पढ़ना है, लेकिन उन थ्योरीज के बेस पर, उन प्रिंसिपल के बेस पर आप अपने तरीके से काम कर सकते हो, अपने दिमाग को लगा सकते हो, अपने प्रिंसिपल को ऐड ऑन कर सकते हो, अपने स्किल्स को ऐड ऑन कर सकते हो और अपना नया नया क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। जैसे एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, गाना गाना तो हर कोई सीखते हैं, लेकिन हर किसी के गाने का तरीका अलग होता है। सुरताल तो सेम है लेकिन गाने का तरीका अलग है। वैसे ही पढ़ाई, तो पढ़ा तो सब कोई रहा है, साथ साथ जो भी चीजें हम पढ़ाएंगे या जो भी चीजें आपके स्कूल में या कोचिंग में पढ़ाई जा रही हैं, वही सब चीजों को हम भी यहाँ पर पढ़ाएंगे, लेकिन उनके पढ़ाने के तरीके और हमारे पढ़ाने के तरीकों में कहीं ना कहीं अंतर होगा। तो वही यहाँ पर आर्ट भी हमको सिखाता है कि जो भी थ्योरीज है, जो भी प्रिंसिपल्स है, उनको इम्प्लीमेंट करते हुए आप अपने पर्सनल स्किल्स को दिखाइए, आप अपने क्रिएटिविटी को दिखाइए और दिखा कर मैनेजमेंट में आगे बढ़ते रहिए और अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स को अचीव करते रहिए। ठीक वही बात यहाँ पर भी कहता है कि जितने भी मैनेजर होते हैं उन सभी के काम करने का तरीका अपना यूनिक होता है, जिसमें यहाँ पर कहता है कि दो मैनेजर्स जिसने सेम ही प्रिंसिपल्स को पढ़ा होगा, लेकिन जब उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने की बात कही गई होगी तो दोनों मैनेजर्स अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, अपने पर्सनैलिटी के बेस पर उन प्रिंसिपल्स को अपने अपने तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, उनको अप्लाई करेंगे। ठीक, तीसरा कहता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अब यहाँ पर क्या कहता है कि जो मैनेजर जितना ज्यादा पुराना होगा वो उतना ही ज्यादा माहिर बनता चला जाएगा। क्योंकि आपने एक वर्ड सुना है, एक सेंटेंस सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो वही बात यहाँ पर कहती है कि जितने भी प्रैक्टिस हम करते चले जाएंगे उतना ज्यादा हम माहिर होते चले जाएंगे। देखिए क्या लिखता है, आर्ट इन्वॉल्व्स कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, यानी आर्ट्स क्या बताता है हमको
कि जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा हम उस फील्ड में माहिर होते चले जाएंगे। नेक्स्ट, अ मैनेजर बिकम बेटर थ्रू रेगुलर एक्सपीरियंस, यानी एक मैनेजर जो है वो एक बहुत बेहतरीन मैनेजर बनेगा या बन सकता है कब? रेगुलर एक्सपीरियंस से बन सकता है। एंड यूजेस क्रिएटिविटी टू टैकल कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रॉब्लम्स, और नए नए प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से फेस करेगा अपने क्रिएटिविटी को दिखा कर। तो यही कहता है कि अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है, तो बेशक आर्ट है। कैसे बेशक आर्ट है भाई, आप इसको एक्सप्लेन करके बताओ। तो वही यहाँ पर कहता है कि आर्ट ने हमको बताया था, यानी कला ने हमको बताया था कि जो भी थ्योरीज मेरे अंदर है, जो भी प्रिंसिपल्स मेरे अंदर है, आप उनको पढ़ो और पढ़ कर अपने तरीके से उनको इम्प्लीमेंट करो। और मैनेजमेंट भी यही कहता है कि मैनेजमेंट के अंदर भी जितने थ्योरीज हैं, जितने प्रिंसिपल्स हैं, आप उनको पढ़ो और उनको पढ़ने के बाद अपने तरीके से उनको इम्प्लीमेंट करो। ठीक, अपना क्रिएटिविटी दिखाओ, अपना पर्सनल स्किल्स दिखाओ। तो इसी बेसिस पर हम ऐसा कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो एक आर्ट है। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे दूसरे नेचर की ओर, जो हमारा कहता है मैनेजमेंट एज अ साइंस। अब आइए देखते हैं कि आखिरकार मैनेजमेंट साइंस है या नहीं है। देखिए क्या लिखता है, साइंस इज अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन्स जनरल ट्रूथ, यानी साइंस है क्या? एक्सप्लेन्स करता है, चीजों को बताता है, और वैसे चीजों को बताता है जो एकदम सच है, जो एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड है। पहले उन पर एक्सपेरिमेंट्स की गई है, उनके बाद तब उन चीजों को हमारे किताबों में हम तक बताया गया है। जैसे ग्रेविटी, पहले इसके बारे में एक्सपेरिमेंट किया गया होगा। फोर्स, इसके बारे में इस पर एक्सपेरिमेंट किया गया होगा, तब जाकर हमारे पास ये ग्रेविटी नाम का शब्द आया, या फिर फोर्स नाम का या प्रेशर नाम का शब्द आया। अगर इस पर एक्सपेरिमेंट्स नहीं किया गया होता तो ये चीजें हमारे पास नहीं आती। बेसिकली कहता क्या है कि साइंस जो है वो हवा में उड़ने वाले बातों पर विश्वास नहीं करता है। कहता है कि आखिरकार सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, उस पर उसको प्रूफ करेंगे, तब जाकर जो है वो हम आगे बातों को बताएंगे और आगे बात करेंगे। वही देखिए यहाँ पर भी कहता है कि मैनेजमेंट हैज साइंटिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स बट विद अ कैच। तो वही यहाँ पर भी कहता है कि मैनेजमेंट भी जो है वो साइंस की तरह ही है, लेकिन साइंस से थोड़ा सा अलग है। इसी कारण से इसको इनएग्जैक्ट साइंस भी कहा गया है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा कि मैनेजमेंट जो है वो साइंस की तरह ही है। जैसे साइंस में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और उन एक्सपेरिमेंट्स के बाद जो रिजल्ट आता है उन्हीं के बेसिस पर चीजों को बताया जाता है, चीजों को एक्सप्लेन किया जाता है और एकदम सच्चाई वाले बातों को बताया जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर मैनेजमेंट में भी कहा गया है कि मैनेजमेंट भी जो है वो साइंस की तरह ही है, लेकिन साइंस से थोड़ा सा अलग है। इसी कारण से इसको इनएग्जैक्ट साइंस कहा गया है, जिसको हम लोग सोशल साइंस भी कहते हैं। ठीक, अब किस तरीके से साइंस मैनेजमेंट से अलग है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो साइंस से अलग है। आइए देखते हैं क्या लिखता है। सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी कहता क्या है कि जिस तरीके से साइंस के अपने वोकैबुलरीज हैं, साइंस के अपने प्रैक्टिकल्स हैं, साइंस के अपने प्रिंसिपल्स हैं, साइंस के अपने कॉन्सेप्ट्स हैं, उसी तरीके से मैनेजमेंट के भी अपने कॉन्सेप्ट्स हैं, मैनेजमेंट के भी अपने प्रिंसिपल्स हैं। और जिस तरीके से साइंस के कॉन्सेप्ट्स को, प्रिंसिपल्स को या वोकैबुलरीज को जो है वो एक्सपर्ट्स के द्वारा एक्सपेरिमेंट करने के बाद बनाया गया है या दिया गया है, उसी तरीके से मैनेजमेंट के भी जितने कॉन्सेप्ट हैं, जितने प्रिंसिपल्स हैं, वो ऐसे ही नहीं आए हैं, ओवर द ईयर्स आए हैं और एक्सपर्ट्स के द्वारा लाए गए हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर लाए गए हैं। ठीक, तो इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो साइंस है। लेकिन अभी मैंने आपको क्या बताया कि मैनेजमेंट जो है वो साइंस से थोड़ा सा अलग है। कैसे, आइए देखते हैं। लिखता क्या है, प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो मैंने अभी आपको बात बता दिया कि साइंस में जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, जितने भी थ्योरीज हैं, वो सारे के सारे थ्योरीज और प्रिंसिपल्स बेस्ड किस पर है? ऑब्जर्वेशंस पर है और एक्सपेरिमेंटेशंस पर है। तो उसी तरीके से जो भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, वो सारे के सारे प्रिंसिपल्स किस पर बेस्ड है? ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड है और एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड है। देखिए क्या लिखता है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट बेस्ड ऑन गेस वर्क
यानी मैनेजमेंट के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो हवा में कही गई बातें नहीं है, ठीक। दे आर डेवलप्ड थ्रू रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस एंड टेस्टिंग इन रियल बिजनेस सिचुएशंस। इनकी यानी मैनेजमेंट की जितनी भी प्रिंसिपल्स हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, वो रियल ऑब्जर्वेशन से लिए गए हैं, रियल ऑब्जर्वेशन से लेकर कर इनको बनाए गए, इनके मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को बनाए गए हैं। और ये ऑब्जर्वेशंस जो है वो डेली लाइफ में टेस्ट किए गए हैं इन रियल बिजनेस सिचुएशंस पर, और उसके बाद ऑब्जर्वेशंस के बाद, एक्सपेरिमेंट्स के बाद जो है वो मैनेजमेंट के थ्योरीज, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स या फिर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को बनाया गया है, ठीक। लेकिन अब यहाँ पर क्या लिखता है, यूनिवर्सल वैलिडिटी। कहता क्या है कि जिस तरीके से साइंस जो है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, यानी कि आज अगर हम आपको ग्रेविटी के बारे में बताएंगे तो जो चीजें आज ग्रेविटी के बारे में आपको बताई जाएगी वही सेम चीजें आपको कल भी बताया जाएगा, और वही सेम चीजें जो भी बात मेरे द्वारा बताई जाएगी वही सेम चीजें आपको किसी और टीचर के द्वारा भी बताया जाएगा, एकदम सेम बात, लेकिन बताने का तरीका अलग होगा। तो जब तरीका अलग हो गया तो वो हमारा क्या हो गया, आर्ट हो गया। लेकिन बातें वही है, बातों में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैनेजमेंट के लिए थोड़ा सा अलग हो जाता है। मैनेजमेंट यहाँ पर क्या कहता है, आइए देखते हैं। लिखता है क्या, साइंटिफिक लॉज लाइक ग्रेविटी आर ऑलवेज द सेम, यानी ग्रेविटी का जो भी लॉ है या ग्रेविटी के बारे में जो भी बातें बताई गई हैं या कही गई हैं वो हमेशा सेम होंगी, आज भी, कल भी, आने वाले टाइम में भी। लेकिन हाउएवर मैनेजमेंट डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर, लेकिन मैनेजमेंट में जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो सारे के सारे ह्यूमन बिहेवियर पर किए गए हैं। इसके कारण से मैनेजमेंट के जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं, यानी कि उसमें बदलाव देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। यानी कि मैनेजमेंट के जो भी प्रिंसिपल्स हैं या मैनेजमेंट के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस किस पर लिए गए हैं, किससे किए गए हैं, तो ह्यूमन बिहेवियर से किए गए हैं, जिसके कारण से सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है इनमें चेंजेस यानी कि इन प्रिंसिपल्स में बदलाव देखने को मिलता है। क्यों बदलाव देखने को मिलता है, क्योंकि आज हो सकता है लोगों का काम करने का तरीका कुछ और होगा, तो कल लोगों के काम करने का तरीका कुछ और होगा, तो परसों लोगों के काम करने का तरीका कुछ और होगा। तो जैसे जैसे यहाँ पर ह्यूमन के बिहेवियर में बदलाव आता चला जाएगा, उस तरीके से ऑब्जर्वेशंस में, एक्सपेरिमेंट्स में या प्रिंसिपल्स में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। लेकिन साइंस क्या कह रहा था, जो मैंने आज बात बता दी वो कल भी होगा, वो परसों भी होगा। जैसे वाटर का फॉर्मूला, अगर आज H2O है तो कल भी H2O होगा और परसों भी H2O होगा। लेकिन यहाँ पर मैनेजमेंट ने क्या कहा कि जो भी प्रिंसिपल्स हैं, जो भी थ्योरीज हैं, वो किस पर बेस्ड है, तो ह्यूमन के बिहेवियर पर बेस्ड है। जैसे जैसे ह्यूमन का बिहेवियर बदलता चला जाएगा उस तरीके से प्रिंसिपल्स में भी बदलाव होते चले जाएंगे और उनमें भी मॉडिफिकेशन होती चली जाएगी। यानी कि बेसिकली यही कहा जाता है कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो हैं वो सिचुएशन पर बेस्ड होते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज किए जा सकते हैं, ठीक। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि आखिरकार मैनेजमेंट जो है वो आर्ट है या साइंस है, ठीक। अब हम लोग पढ़ते हैं हमारे तीसरे वाले नेचर ऑफ मैनेजमेंट को, जो हमारा कहता है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अब प्रोफेशन कहते किसको है, आप भली भांति जानते हो। अब प्रोफेशन में कौन आ सकता है, तो वैसा इंसान आ सकता है जिसके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग होगा, और ये स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज में, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में दी जाती है। जैसे डॉक्टर बनने की पढ़ाई या लॉयर की पढ़ाई तो हर जगह तो पॉसिबल नहीं है, कोई एक स्पेसिफिक कॉलेज होगा, कोई एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन होगा जहां पर ही ये डॉक्टर बनने की पढ़ाई और लॉयर बनने की पढ़ाई दी जाती है, करवाई जाती होगी। तो उसी तरीके से मैनेजमेंट की भी पढ़ाई जो है वो एक स्पेसिफिक कॉलेज में और एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन में करवाई जाती है। और अगर हमारे इंडिया की बात की जाए तो हमारे इंडिया में अगर मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है तो एक एग्जाम्पल IIMS का है, जिसको कहा जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोफेशन और मैनेजमेंट दोनों एक दूसरे के समान है। जैसे प्रोफेशन में जाने के लिए हमको एक स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए, वैसे ही मैनेजमेंट में भी जाने के लिए एक स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए। साथ साथ
प्रोफेशन की जो पढ़ाई होती है वो एक स्पेसिफिक कॉलेज में होती है, एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन में होती है। उसी तरीके से मैनेजमेंट की भी पढ़ाई एक स्पेसिफिक कॉलेज में, एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन में होती है। ठीक। दूसरा वाला पॉइंट कहता है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। आपको पता है कि हर कोई जो है वो प्रोफेशन के फील्ड में इंटर नहीं हो सकता है। प्रोफेशन के फील्ड में इंटर होने के लिए एक पर्टिकुलर डिग्री उस व्यक्ति के पास होना चाहिए। जैसे अगर डॉक्टर है तो उसके पास एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए। लेकिन वही मैनेजमेंट कहता है कि मैनेजमेंट के फील्ड में मैनेजर को इंटर होने के लिए किसी प्रकार का कोई भी एक स्पेसिफिक डिग्री नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मैनेजमेंट जो है वो प्रोफेशन से अलग हो जाता है। ठीक। तीसरा वाला हमारा कहता है प्रोफेशनल एसोसिएशन। अब डॉक्टर की बात कही जाए या लॉयर की बात की जाए तो इनका एक स्पेसिफिक और एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है। देखिए क्या लिखता है, जस्ट एज लॉयर हैव द बार काउंसिल, यानी कहता है क्या है कि लॉयर्स हो या डॉक्टर्स हो तो उनके लिए एक प्रोफेशनल एसोसिएशन बनाए जाते हैं, जैसे लॉयर्स के लिए बार काउंसिल होता है। तो उसी तरीके से मैनेजर्स के लिए भी एक एसोसिएशन होता है जिसको हम लोग AIMA कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया मैनेजिंग एसोसिएशन या मैनेजमेंट एसोसिएशन। आप देख लेना। ठीक। तो कहता क्या है, हाउएवर इट इज नॉट कंपलसरी फॉर ऑल मैनेजर्स टू बी मेंबर्स। लेकिन यहाँ पर क्या कहता है कि जिस तरीके से लॉयर्स को या डॉक्टर्स को उस पर्टिकुलर प्रोफेशनल एसोसिएशन में इंटर होना, उसमें रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है, लेकिन मैनेजमेंट क्या कहता है कि मैनेजर्स को किसी प्रकार का कोई भी कंपलसरी नहीं है कि वो जो है उस पर्टिकुलर एसोसिएशन का वो मेंबर बनेगा ही बनेगा, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। कोई भी इंसान बिना मेंबर बने हुए भी मैनेजर बन सकता है। तो यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रोफेशन से और मैनेजमेंट, यानी प्रोफेशन और मैनेजमेंट जो है वो एक दूसरे से अलग है। ठीक। नेक्स्ट वन क्या कहता है, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। देखिए क्या लिखता है कि जितने भी प्रोफेशन है उनके अपने रूल्स हैं, उनके अपने रेगुलेशंस हैं। देखिए, while most organizations have their own rules, there is no single statutory code of conduct that all managers must follow by law। कहता क्या है कि जितने भी लोग प्रोफेशन में हैं तो उनके अपने रूल्स हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके अपने रूल्स हैं, अपने रेगुलेशंस हैं। लेकिन मैनेजमेंट के लिए या फिर मैनेजर्स के लिए किसी प्रकार का कोई भी स्टैट्यूटरी कोड ऑफ कंडक्ट अभी तक नहीं बनाया गया है, जो कि कहता क्या है कि जितने भी मैनेजर्स हैं जो उन रूल्स को, उन रेगुलेशंस को फॉलो करें। लेकिन डॉक्टर्स के लिए, लॉयर्स के लिए वो सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं। तो डॉक्टर्स और लॉयर्स उन सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, लेकिन मैनेजर्स के लिए ऐसा कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनकर कर तैयार नहीं है, जिसके कारण से मैनेजर्स जो होते हैं वो इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक। तो यही थे हमारे 3 अलग अलग नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अब आप वीडियो को यहाँ तक देख कर इतना तो समझ गए होंगे कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या मैनेजमेंट जो है वो एक आर्ट है, तो बेशक मैनेजमेंट जो है वो एक आर्ट है, हम ऐसा कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि आर्ट हमको क्या सिखाता है भाई, थ्योरीज पढ़ो, प्रिंसिपल पढ़ो और अपने तरीके से उनको इम्प्लीमेंट करो। और मैनेजमेंट भी हमको यही कहता है कि मैनेजमेंट के जितने थ्योरीज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, आप उनको पढ़ो और अपने तरीके से इम्प्लीमेंट करो। तो हम 110% कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो एक आर्ट है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या मैनेजमेंट जो है वो साइंस है, तो साइंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैनेजमेंट साइंस तो है लेकिन उससे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि साइंस में जो भी प्रिंसिपल्स हैं, जो भी थ्योरीज हैं, वो एक्सपेरिमेंट्स पर के बेस्ड पर है। और मैनेजमेंट में भी जितने थ्योरीज हैं, जितने भी वोकैबुलरीज हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं, वो भी एक्सपेरिमेंट्स पर और ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड हैं। लेकिन वो टाइम टू टाइम जो है वो सिचुएशन के हिसाब से चेंज भी हो सकते हैं। लेकिन साइंस के जो भी थ्योरीज हैं वो कभी भी नहीं बदलेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि मैनेजमेंट जो है वो एज अ साइंस थोड़ा सा दूर है, थोड़ा सा अलग है। ठीक। और बाय अ प्रोफेशन तो अभी मैंने बात बता ही दी और हमने पढ़ ही लिया कि मैनेजमेंट और प्रोफेशन का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बस केवल यहाँ पर एक ही चीजें मैच कर रही थी। जिस तरीके से प्रोफेशन की पढ़ाई होती है उसी तरीके से मैनेजमेंट की भी पढ़ाई होती है, लेकिन
प्रोफेशन में जो है वो एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होती है, लेकिन मैनेजर्स के लिए किसी प्रकार की कोई भी एंट्री रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। उसके बाद प्रोफेशंस के अपने एसोसिएशन होते हैं, मैनेजर्स के कोई भी अपने एसोसिएशन नहीं है। उसके बाद प्रोफेशन के अपने एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, मैनेजर्स के किसी प्रकार के कोई भी एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। तो अब आप आंसर्स भली बात ही दे सकते हो कि मैनेजमेंट है क्या, आर्ट है, साइंस है या दोनों है। तो अगर दोनों की बात की जाए तो आर्ट और साइंस दोनों ही है। क्यों? क्योंकि साइंस में भी हमने पढ़ा था प्रिंसिपल्स हैं, हमको प्रिंसिपल्स को पढ़ना है और जो प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं वो किसी ना किसी एक्सपेरिमेंट्स पर और ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है। ठीक। और आर्ट भी हमने वही पढ़ा है कि जो भी प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं उनको हमको पढ़ना है, लेकिन अपने तरीके से उनको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही हम लोग रहने देते हैं। अब हम लोग मिलेंगे हमारे इसी चैप्टर के नेक्स्ट वाले पार्ट पे और लास्ट वाले पार्ट पे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही हम लोग रहने देते हैं। अभी आप क्या कीजिए, वीडियो को यहाँ पर पॉज कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर कर अपने पास रख लीजिए और मेक श्योर कि आप इसको अपने कॉपी में बहुत अच्छे तरीके से राइट डाउन कीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे हमारे इसी चैप्टर के नेक्स्ट वाले पार्ट पे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।